नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मैं फिर एक बार आपके लिए एक रोमांचक कहानी लेकर आया हूं और इस कहानी के माध्यम से भी मैं वर्ड मीनिंग भी बताता चलूंगा और टेंस की बारीकियां भी बताता जाऊंगा। साथ ही वर्ब के फॉर्म्स यानी क्रिया के स्वरूप, किस रूप में ये सेंटेंस बने हुए हैं वो भी बताता जाऊंगा। वोकेबुलरी तो आपको बताऊंगा ही, और साथ ही जितने भी ग्रामेटिकल जो रूल्स हैं जहां जहां पे अप्लाई हुए हैं वो सारे चीज मैं एकदम बिल्कुल बारीकी से आपको समझाता चलूंगा। और इंटरेस्टिंग स्टोरी तो बोनस में है ही है। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी का टाइटल है पायरेट्स। पायरेट्स मतलब होता है समुद्री डाकू। आपने वो सीरीज तो देखी हुई हॉलीवुड मूवी की पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। तो वो कैरेबियन सी है, एक उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के बीच में कैरेबियन सी है। वहां पे जहां पे वेस्ट इंडीज नाम का एक देश स्थित है, तो वहीं की बात हो रही है। जोसेफ वॉज ओनली 10 ईयर ओल्ड। जोसेफ, जो ये लड़का है, जोसेफ नाम है इसका, वह सिर्फ 10 साल का था। 10 वर्ष की उम्र थी उसकी, जोसेफ की। वाज मतलब था, ओनली केवल 10 वर्ष की उम्र। यहाँ ओल्ड जो है वो जब हम किसी की उम्र की बात करते हैं ना, तो वो ओल्ड लगता है। ओल्ड मतलब पुराना या बूढ़ा, इससे मतलब नहीं है। जब हम किसी से उम्र पूछते हैं, हाउ ओल्ड आर यू, मतलब आपकी उम्र क्या है, तो आई एम 10 ईयर ओल्ड, मेरी उम्र 10 साल है। तो उम्र जब आप किसी से पूछेंगे तो ओल्ड लगाएंगे, ठीक। तो जोसेफ 10 साल का था। बट ही वॉज स्मार्ट, लेकिन, बट मतलब लेकिन, ही वॉज वह था स्मार्ट, बुद्धिमान था, होशियार था वो। He noticed things that most people ignored. वह noticed thing, notice मतलब ध्यान दे देता था उन चीजों के ऊपर भी जो कि, that मतलब जो कि, most people मतलब ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते थे। इग्नोर्ड, अनदेखा कर देते थे। जिन चीजों को और लोग अनदेखा कर देते थे वो उन चीजों पर भी ध्यान दे देता था। That is how he knew something was wrong that night. दैट इज हाउ, और इसी तरह से वह न्यू, वह जान गया था, जान गया। नो मतलब जानना, न्यू मतलब जान गया। वह जान गया था समथिंग वॉज रॉन्ग दैट नाइट, उस रात। दैट नाइट मतलब उस रात। समथिंग कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है उस रात, कुछ तो गड़बड़ था। वाज मतलब था, है नहीं, था। उस रात कुछ तो गड़बड़ था, वो जान चुका था अपनी होशियारी बुद्धिमत्ता की वजह से। Joseph's family was spending the holidays on a cruise ship in the Caribbean. जोसेफ का परिवार, अपस्ट्रॉफी के बाद जो एस लगा होता है उसका मतलब होता है का के की, तो यानी जोसेफ का परिवार वाज था स्पेंडिंग द हॉलीडेज। हॉलीडेज मतलब छुट्टियों के दिन, स्पेंडिंग मतलब बिताना होता है, बिता रहे थे। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। वाज लगा है, वाज वर्ब लगता है पास्ट कंटिन्यूअस में, और स्पेंड जो वर्ब है वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ जाता है। तो स्पेंडिंग द हॉलीडेज, तो छुट्टियां बिता रहे थे। ऑन अ क्रूज, क्रूज मतलब होता है समुद्र पर्यटन। समुद्र के सैर सपाटे के लिए जो जाते हैं तो क्रूज शिप होता है, एक जहाज होता है, समुद्री जहाज जो पर्यटन के काम आता है। तो समुद्री जहाज पे वो कैरेबियन सागर में थे, कैरेबियंस में, ठीक ना। टुनाइट everyone on the ship was enjoying themselves at dinner. Tonight, आज रात, tonight मतलब आज रात, everyone हर कोई, on the ship was enjoying, हर कोई ship पर, on मतलब पर, the ship जहाज पर, हर कोई आज, was मतलब था, enjoying themselves मतलब होता है स्वयं, वे स्वयं। themselves मतलब वे स्वयं। अगर yourself लिखा होता तो तुम स्वयं, myself मैं स्वयं, तो themselves तो वे स्वयं डिनर का आनंद ले रहे थे। सब रात के भोजन, डिनर मतलब होता है रात का प्रधान भोजन, तो प्रधान भोजन का आनंद उठा रहे थे जितने भी उस शिप पर थे रात के समय में। बट जोसेफ वाज अलर्ट, लेकिन जोसेफ क्या था, अलर्ट था, सचेत था, सतर्क था। अलर्ट मतलब सतर्क, जोसेफ सतर्क था। इट वाज एट 11 o'clock, रात के 11 बज रहे थे। दैट जोसेफ हर्ड सॉफ्ट स्प्लैशेस, जब जोसेफ सुना, हर्ड, हर्ड मतलब सुना, हियर मतलब सुनना, हर्ड, सॉफ्ट स्प्लैशेस, सॉफ्ट मतलब होता है नरम, धीमा, तो स्प्लैशेस मतलब होता है
छप छप की आवाज जो होता है, छप छप, बौछार, पानी जब हिलोरे मारती है तो जो आवाज उत्पन्न होता है उसे स्प्लैश कहा जाता है। तो स्प्लैशेस, धीमी छप छप की आवाज वो सुना। लाइक अ रोबोट, जैसे कि एक बोट, एक नाव, जैसे कि एक नाव के चलने के बाद जो पानी इधर उधर हिलोरे ले रही थी उसकी आवाज को जोसेफ सुना। विद इन 5 मिनट्स, विद इन एक समयावधि, समय के अंदर, समय के भीतर 5 मिनट के भीतर भीतर ही हर्ड अ स्क्रैम्बलिंग साउंड, वह सुना स्क्रैम्बलिंग साउंड। स्क्रैम्बलिंग मतलब होता है हाथापाई, लड़ाई झगड़ा, चढ़ाई करना। तो स्क्रैम्बलिंग साउंड, आवाज, हाथापाई की आवाज सुना। 5 मिनट के भीतर ही वो हाथापाई की आवाज सुना। एंड देन अ गन शॉट, और फिर गोलीबारी की आवाज भी उसको सुनाई दी। पायरेट्स हैड बोर्डेड देयर क्रूज शिप, पायरेट्स हैड बोर्डेड मतलब हो गया चढ़ गए थे, सवार हो गए थे। दीर शिप, दीर मतलब उनके क्रूज शिप पे, उनके जो पर्यटन जो शिप था, जहाज था, उस पे पायरेट्स चढ़ चुके थे। यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हैड लगा हुआ है और बोर्ड का थर्ड फॉर्म लगा है, बोर्डेड। ही साइलेंटली स्लिप्ड इनटू अ कॉर्नर, ही मतलब वह साइलेंटली, चुपके से, साइलेंटली मतलब चुपके से, स्लिप्ड फिसल गया, सरक गया, इनटू अ कॉर्नर एक कोने में चुपके से सरक गया, दुबक गया। एंड कॉल्ड द कोस्ट गार्ड, और बुलाया, कॉल्ड मतलब बुलाया, पुकारा, द कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड मतलब होता है तटरक्षक बल, जो समुद्री सीमा की रक्षा करने वाले होते हैं, तो वो उसको कोस्ट गार्ड बोला जाता है। तो तटरक्षक बल को, सीमा सुरक्षा जो करते हैं उनको वो बुला दिया। देन ही हिड बिहाइंड सम बैरल्स इन द पेंट्री एंड वेटेड। देन मतलब तब, ही मतलब वह, हिड जो है हाइड का पास्ट टेंस है, तो हाइड मतलब छुपना, हिड मतलब छुपा, वह छुपा। बिहाइंड मतलब पीछे होता है, पीछे। सम बैरल्स जो पीपा होता है ना, जिसमें द्रव्य भरा जाता है, जो प्लास्टिक के ड्रम्स होते हैं जिसमें तेल ऑयल या कुछ भी चीज भर के रखते हैं, उसके पीछे वो छुप गया। इन द पेंट्री मतलब होता है रसोई कक्ष, भंडार गृह में जो पीपा था, जो बैरल्स थे, जो प्लास्टिक के ड्रम थे, उसके पीछे छुप गया और इंतजार करने लगा, वेटेड, इंतजार करने लगा। इन द मीन टाइम, इन मतलब में, द मीन टाइम इसी बीच, मीन टाइम मतलब इसी बीच में द पायरेट्स राउंडेड अप ऑल द पैसेंजर, सारे पैसेंजरों को, सारे यात्रियों को, जो समुद्री डाकू थे वो राउंडेड अप, घेर लिए। राउंडेड अप मतलब घेर लिया। सारे जितने भी पैसेंजर थे, जितने भी यात्री थे, उनको डाकुओं ने घेर लिया। एंड स्टार्टेड स्टीलिंग देयर वैल्यूएबल्स, और स्टार्ट क्या शुरू हो गए, स्टीलिंग मतलब चुराना, दीर मतलब उनके वैल्यूएबल्स मतलब हो गया उनके कीमती सामानों को चुराना शुरू कर दिया। इट सीम्ड मतलब होता है प्रतीत होना, ऐसा लगना, या ऐसा लग रहा था, सीम्ड लग रहा था, ईडी जुड़ा हुआ है ना, सारा जो भी हम बात कर रहे हैं वो पास्ट टेंस में ही बात हो रहा है, क्योंकि सभी जगह जो वर्ब के थर्ड फॉर्म्स का यूज किया गया है। तो ऐसा लग रहा था, एज मतलब जैसे, दो मतलब होता हालांकि, वे वुड गेट अवे विथ इट किसके साथ, विथ मतलब साथ में, किसके साथ, वो उन वैल्यूएबल सामानों के साथ वे सभी लोग, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे वुड गेट अवे, भाग जाएंगे, गेट अवे मतलब भाग जाना। तो वुड लगा है ना, विल का पास्ट टेंस लगा है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो सारे सामानों के साथ वे सारे डाकू भाग जाएंगे, दूर भाग जाएंगे। ठीक। When the coast guard arrived at last मतलब आखिरकार जब the coast guard, जब तटरक्षक बल arrived मतलब पहुंच गए, जब तटरक्षक बल पहुंच गए, everyone was relieved, प्रत्येक कोई, हर कोई was मतलब था, relieved चिंता मुक्त, मतलब चिंता मुक्त था, राहत में थे सभी लोग। When the pirates were arrested, जब समुद्री डाकू, वर मतलब थे, वाज मतलब था, वर मतलब थे, अरेस्टेड
और इस समय गिरफ्तार हो गए थे। जब सभी डाकू गिरफ्तार हो गए थे तो जितने भी लोग वहां पे थे यात्रीगण, वो बिल्कुल चिंता मुक्त हो गए, राहत की सांस ली उन्होंने। एंड थैंक्ड जोसेफ फॉर सेविंग देम ऑल, और उन्होंने सभी ने जोसेफ का बहुत बहुत धन्यवाद किया। थैंक मतलब धन्यवाद करना जोसेफ का। किसके लिए किया? क्योंकि उसने सारे लोगों को बचा लिया था। सेविंग देम ऑल, देम मतलब उन ऑल सबको, उन सबको जोसेफ बचा लिया था, इसलिए सारे लोगों ने उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तो देखा आपने, एक मजेदार स्टोरी के साथ साथ हमने वर्ब्स के फॉर्म्स, टेंसेस, ग्रामेटिकल रूल्स और भी बहुत सारे कुछ वोकेबुलरी तो आपने सीखा ही। तो इसी तरह आप लोग जब पढ़ते जाएंगे किसी कहानी के माध्यम से, जब आप अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे तो आप ध्यान देंगे कि बहुत जल्द आपको वो सारा चीज बहुत इजीली समझ में आ रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए कहानी लेकर आता हूँ, और बाद में मैं और भी टेंस के रूल्स लेकर आऊंगा। तब आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सेट कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।